नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 15 दिन गुजर चुके हैं ईरान, इजराइल, अमेरिका जंग के, जिसमें 16 देश लगभग लपेटे जा चुके हैं, और लपेटे से ज़्यादा बेहतर शब्द होगा घसीटे जा चुके हैं। तो क्या युद्ध खत्म होने की कोई संभावना नजर आती है? डोनाल्ड ट्रंप तो तड़प रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, क्योंकि वो एक मुसीबत में फंसे हुए हैं। लेकिन क्या सचमुच में डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है इस युद्ध को खत्म करना या इस युद्ध को यहीं रोकना? यहां 3 सवाल है। पहला सवाल यह है कि अमेरिका जो सोचकर इस जंग में घुसा था, क्या उस मकसद को हासिल कर चुका है? दूसरा सवाल, क्या अमेरिका यह दावे के साथ कह सकता है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को उसने हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है? और तीसरा सवाल, इजराइल का वो क्या करेगा? बेंजामिन नेतन्याहू का वो क्या करेगा? क्या इजराइल ये मान लेगा कि ईरान के साथ अब रंजिश का कोई मतलब नहीं है, उसने ईरान को हरा दिया है? और अगर ये सब हो चुका है तो फिर डोनाल्ड ट्रंप युद्ध खत्म करने की घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं? इसकी वजह बताता हूं आपको। इसकी वजह यह है कि जंग को खत्म करने की जो घोषणा है वो अब डोनाल्ड ट्रंप चाह कर भी नहीं कर सकते। यह काम अब ईरान को करना है, और ईरान को इसलिए करना है कि उसके नए सुप्रीम लीडर ने 3 शर्तें रखी थी, जिसके बारे में हमने आपको एक वीडियो में बताया था। और अब तो ईरान जंग का हर्जाना मांग रहा है। यह कह रहा है कि अगर आपको युद्ध खत्म होना है तो हमारी 3 शर्तें माननी होंगी। लेकिन क्यों डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में फंस गए और कैसे ईरान एक मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर चुका है, इस पर जरा इस वीडियो में हम लोग सोचने, समझने और चर्चा करने की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला जो संकट है, ईरान ने दिखा दिया है कि अमेरिका के पास, अमेरिका ताकतवर देश है और दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, इसमें किसी को कोई मुगालता नहीं होना चाहिए। लेकिन वो इतना भी ताकतवर नहीं है कि वो जो होर्मुज स्ट्रेट है, होर्मुज जलडमरू मध्य, उसको दुनिया के लिए खुला रख सके। ईरान ने कहा होर्मुज स्ट्रेट बंद, तो अमेरिका नहीं खोल पाया उसको। जंग के 10 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप को यह अपील करनी पड़ी कि जिन देशों को तेल नहीं मिल रहा है, जहां तेल का संकट खड़ा हो गया, ऊर्जा का संकट खड़ा हो गया है, उन लोगों को भी ईरान को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी होर्मुज स्ट्रेट से नॉर्मल सामान्य आवाजाही जहाज़ों की, टैंकरों की सुनिश्चित नहीं हुई है। और यह सुनिश्चित इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि ईरान ऐसा नहीं चाहता है, और ईरान ऐसा इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि जो युद्धक बमवर्षक विमान थे अमेरिका के, वो फेल हो चुके हैं। तो अब सवाल है कि जंग चलेगी या थम जाएगी, और अगर चलेगी तो इसकी शर्तें कैसे आगे जाएंगी? देखिए, इसके लिए आपको अमेरिका की स्थानीय राजनीति समझना पड़ेगा। नवंबर में अमेरिका में मध्यावधि चुनाव होने हैं, और डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति है बेहद खराब। और 3 वजहों से डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति खराब है। पहली तो यह कि पेट्रोलियम पदार्थ जो है अमेरिका में, वो लगभग 25% तक महंगे हो चुके हैं। और पेट्रोलियम पदार्थों की महंगाई का मतलब होता है महंगाई का बढ़ना, हर चीज का महंगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है। दूध, आटा, अंडा, ब्रेड, रोजमर्रा की चीजें जो आदमी रोज इस्तेमाल करता है, वो सब चीजें महंगी हो जाती। तो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी कह रही है कि अब आप इस जंग को रोकिए और जरा अर्थव्यवस्था पर ध्यान दीजिए, जो पटरी से लगातार उतरती चली जा रही है। अब समस्या यह है कि अगर जंग आज के आज भी रुक गई तो भी अर्थव्यवस्था तुरंत पटरी पर नहीं आ सकती अमेरिका की। उसमें लगेगा कम से कम 1 महीने का वक्त। और मुश्किल यह है कि जंग तत्काल रुकने की जो संभावना है वो ट्रंप की हैसियत से बाहर हो गई है। तो ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि युद्ध खत्म होने की तरफ है। वो बार बार कह रहे हैं कि हमने ईरान के नेवल बेस को तबाह कर दिया है, उसके सैनिकों को मार दिया है, उसके बहुत सारे नेताओं को मार डाला है। लेकिन यह बात जमीन पर नजर नहीं आती।
और ये बात इजराइल के शहरों को देखकर नजर नहीं आती, क्योंकि ईरान लगातार अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है इस जंग में और अमेरिका की ताकत लगातार कमजोर होती नजर आ रही है। अब इसमें तीसरी बात जो है वो ये है कि वो अरब देश जहां अमेरिका के सैन्य बेस हैं, वो चाहे अनचाहे, जाने अनजाने इस जंग का हिस्सा बन चुके हैं। ईरान बार बार कह रहा है कि हमारी अरब देशों के साथ, मिडिल ईस्ट के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम जो भी कर रहे हैं वो अपने बचाव में कर रहे हैं और अपने बचाव का हमको पूरा अधिकार है। डोनाल्ड ट्रंप को लगता था कि अगर इजराइल के पीछे खड़े होकर वो ईरान पर हमला बोलेंगे तो अरब देश कन्नी काट लेंगे और वो दबाव बढ़ाएंगे ईरान पर कि आप इस जंग को तत्काल रोकिए, लेकिन हो गया है उल्टा। यह भी संभव है, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अरब देश वास्तव में इस मौके की तलाश में बैठे हों कि अमेरिका पर दबाव बने तो वो ईरान के पीछे गोल बंद हो और इससे क्षेत्र में अमेरिका का दबदबा कम हो, जिसका मौका वो लंबे समय से तलाश रहे थे और अमेरिका उनको दे नहीं रहा था। वो चाहे कतर हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो दुबई हो, जॉर्डन हो, इन तमाम देशों में मिस्र किनारे खड़े होकर वो सही मौके की तलाश में है कि वो कहां से अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकता है। रूस और चीन, ये दो देश अभी तक सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल नहीं हुए। इस बात के भी पुख्ता संकेत नहीं है कि सीधी सप्लाई हथियारों की, मिसाइलों की इन दोनों देशों ने की। नैतिक समर्थन की बात ये जरूर कर रहे हैं, तो एक तरीके से आप इसको ईरान के साथ हुआ चीन और रूस का धोखा भी कह सकते हैं। लेकिन जिस बुनियादी बात की मैं बात कर रहा हूं वो ये है कि हां, अमेरिका में खाद महंगा हो गया है, किसान खिलाफ जा रहे हैं, तो किसान खिलाफ जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, जवान खिलाफ जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और नौजवान खिलाफ जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, जो महंगाई के सबसे ज्यादा शिकार हैं। तो युद्ध पर अब डोनाल्ड ट्रंप का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। ज्यादा बड़ा नियंत्रण अब ईरान का हो। अब समझिए कि आज ट्रंप आज के आज घोषणा कर दें कि जंग खत्म हो गई, हमने ईरान को हरा दिया, तो क्या यह संभव है? क्या डोनाल्ड ट्रंप इस बात की गारंटी लेंगे, अपने देश के लोगों को इस बात की गारंटी देंगे कि अगर वो आज जंग खत्म करने का ऐलान कर भी देते हैं तो ईरान हमला नहीं करेगा अमेरिकी सैन्य अड्डों पर या इजराइल पर या उन अरब देशों के सैन्य अड्डों पर जहां से अमेरिका नियंत्रण कर रहा है इस युद्ध को? इसका सीधा जवाब है नहीं। तो जब तक इसका जवाब हां नहीं होता है, डोनाल्ड ट्रंप चाहकर भी ईरान जंग को खत्म करने का ऐलान नहीं कर सकते। अब देखिए, विश्लेषक ये कहते हैं कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा कबाड़ कर दिया है इस युद्ध का, तहस नहस कर दिया है। बराक ओबामा ने 2015 में एक परमाणु समझौता किया था ईरान के साथ और उसके बाद कड़े प्रतिबंध लगाए थे ईरान पर। ईरान उन पर सहमत भी था, लेकिन 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता आई तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस संधि पर रोक लगा दी। विश्लेषकों का कहना है कि इससे हालात बिगड़े और पहले ही चेतावनी दी गई थी डोनाल्ड ट्रंप को कि अगर आप इस परमाणु संधि को तोड़ेंगे, एक तरफा तरीके से तोड़ा डोनाल्ड ट्रंप ने, तो आप युद्ध की तरफ बढ़ेंगे, और अगर आप ईरान के साथ युद्ध की तरफ बढ़ेंगे तो स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं होगी, बहुत किरकिरी होगी। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर तो छोड़ दीजिए, घरेलू स्तर पर तो अमेरिका दरअसल अलग थलग पड़ गया है। यूरोपीय देश उसका साथ देने को तैयार नहीं है। फ्रांस ने अभी तक इसमें कोई सीधी भागीदारी नहीं निभाई है। आप जानते ही स्पेन ने अपना सैन्य अड्डा देने से मना कर दिया, यही हालत साइप्रस की है। तो बहुत सारी चीजें इस जंग में हुई हैं जिस पर सब लोगों का ध्यान है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि होर्मुज जलडमरू मध्य जो है वो अगर अगले कुछ दिनों में सामान्य आवाजाही के लिए नहीं खुला तो डोनाल्ड ट्रंप पर मुसीबत बढ़ेगी, घरेलू तौर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी। और फिलहाल ट्रंप जो डींगे हाँक रहे हैं कि यह जंग कभी भी खत्म हो सकती है और हम जंग खत्म करने का ऐलान करेंगे, यह होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ईरान ने यह साबित कर दिया है कि अमेरिका के पास ऐसी ताकत नहीं है जो होर्मुज जलडमरू मध्य को, स्ट्रेट को वो छुड़ा सके उसके हाथ से और उसका नियंत्रण दुनिया के लिए खोल सके। तो कुछ बड़ी मोटी मोटी सी चीजें हैं जो अमेरिका को समझनी होगी और इजराइल को उससे ज्यादा समझनी होगी। और इससे आगे की चीज कि ईरान क्या परमाणु शक्ति संपन्न हो चुका है, क्योंकि 440 किलोग्राम जो संवर्धित यूरेनियम
अमेरिका ने कहा था कि ईरान के पास है, और जून के महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमने परमाणु संवर्धन इकाइयों को खत्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया है, अब ईरान परमाणु संपन्न नहीं हो सकता है। अब केवल 6 महीने बाद ट्रंप उस बात से पीछे हट गए, और सच्चाई यह है कि इस दुनिया में किसी को नहीं पता है कि उस 440 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम का ईरान ने किया क्या है, वो उसके पास है भी या नहीं, क्या वो परमाणु हथियार बनाने के करीब है, क्या वो परमाणु हथियार बना चुका है, क्या उससे रेडियो एक्टिव किरणें निकल सकती हैं, किसी को नहीं पता है। और ये वो क्राइसिस है, और क्राइसिस से ज़्यादा अमेरिका की ट्रेजेडी है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप का, जिस पर बेंजामिन नेतन्याहू का, इजराइल और अमेरिका का कोई अख्तियार नहीं है। तो आखिरी बात यह है, और 100 बात की एक बात यह है कि अमेरिका मौजूदा स्थिति में यह तय कर ही नहीं सकता कि यह जंग खत्म होगी या नहीं होगी। फिलहाल यह फैसला केवल और केवल ईरान कर सकता है, और ईरान के पीछे खड़े लोग ही, खड़े देश ही ये बता सकते हैं कि ये जंग कहाँ जाएगी। आपने सुना होगा कि ईरान के एक प्रतिनिधि जब भारत के एक पत्रकार से बात कर रहे थे, तो भारत की स्थिति क्या है उसको समझने की कोशिश करिए इस घटना से, कि क्या हम एक वैश्विक देश के तौर पर नजर आए हैं। जब पत्रकार ने पूछा कि 2 जहाज तो आपने भारत के गुजरने दिए तिरंगा लगा हुआ, तो भारत की ऊर्जा ज़रूरतों को लेकर आपका टेक क्या है, तो उन्होंने ये कहा कि भारत की जनता ने ईरान की जनता का समर्थन किया है, और भारत की जनता इस समय ऊर्जा संकट से गुजर रही है। हमने ईरान की सरकार से भारत की जनता को लेकर बात की, और ईरान सरकार ने 2 जहाज़ों को आने की इजाज़त दी। What I saw here from India, and I can say the majority heart of Indians people are with Iran. They condemned the oppression. They follow justice, and they don't want war. Even I can say they are against the war. एक बार भी ईरानी प्रतिनिधि ने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया, एक बार भी एस जयशंकर विदेश मंत्री का नाम नहीं लिया, एक बार भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम नहीं लिया। यह कहा कि भारत की जनता ईरान की जनता के साथ है, और ईरान की सरकार भारत की जनता की ज़रूरतों को समझती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जो विश्व गुरु कहलाने के लिए तरसते हैं और उससे ज़्यादा तड़पते हैं, उनकी मौजूदा स्थिति विश्व राजनीति में क्या हो गई है, इसको कहते हैं न 3 में न 13 में। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।